केसी त्यागी के इस्तीफे और हिसार मॉब लिंचिंग पर हमारे सहयोगी खुशबू सिंह ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। इस वक्त कांग्रेस से राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, केसी त्यागी ने आज अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल आया है बयान, उसमें कहा गया है कि उनका निजी कारण है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो उनके बयान आ रहे थे मीडिया के सामने, वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग थे, पार्टी की विचारधारा से अलग थे। तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है उनके पद से। देखिए, ये जेडीयू का इंटरनल मामला है तो मुझे पता नहीं कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि केसी त्यागी जी एक सीनियर लीडर हैं, समाजवाद विचारधारा से जुड़े रहे हैं। कई टाइम टीवी पे डिबेट्स में मैं उनके साथ में रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए। वो अपनी पॉलिटिकल लाइन समाजवाद विचारधारा के लाइन से और जोड़ते हुए अपनी बात हमेशा रखने का काम किए हैं और उसी विचारधारा पे चलने का काम किए हैं। उनका हम आदर करते हैं और बाहर का वो उनकी पार्टी में क्या हुआ, उनको बोल के रिज़ाइन करें नहीं करें, वो उनका इंटरनल मामला है। सर, देश भर में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का जो मामला है फिर गरमाया हुआ है। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, महाराष्ट्र की या हरियाणा की ही कर लें, इलेक्शन है, इसी बीच ऐसी खबरें एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की हर जगह से आने लगी हैं। बीफ को लेके एक बार फिर बवाल गर्म हो रहा है। देखिए, हम चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटें चाह रहे थे, उनको नहीं मिले, उनका ग्राफ गिरते गया। 20-25 सीट और इंडिया अलायंस को मिलते तो इधर की सरकार बन जाती। अब उनको लग रहा है कि जो वो बड़ा चढ़ा के अपने कार्यकाल के बारे में बात करते थे, यानी तो झूठे आंकड़े लोगों के सामने रखने की कोशिश करते थे, यानी तो सेल्फी मोड पे हमेशा रहते थे। अब महाराणा शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जाती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाए हैं वहाँ पे के रास्ते के जो है वो कवर्स निकल के हाथे हाथ आ जाते हैं। माफी मांगी है, पुल गिर जाती है इनके इनॉग्रेट किए हुए, एयरपोर्ट टूट जाते हैं। तो ये सब जब दिखाई दे रहा लोगों को, तो उनको लग रहा है कि देश के लोगों का ध्यान भटकाना है, डाइवर्ट करना है, अटेंशन डाइवर्ट करना। तो फिर ये मॉब लिंचिंग करवाना शुरू किए। और ये जो देश में जो माहौल और वातावरण क्रिएट हुआ है, ये कोई आम आदमी थोड़ी क्रिएट किया। जिस तरह के पोलराइजिंग बयानबाजी इलेक्शन के टाइम पे हुई है, एक ख़ास समुदाय को टारगेट करते हुए, और जिस तरह के इनके सीनियर मिनिस्टर्स ने कब्रिस्तान वर्सेस जो स्टेटमेंट दिया गया था, रामजादे वर्सेस हरामजादे स्टेटमेंट, इस तरीके के जो इन्होंने बोली हैं, जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, ये जो लुम्पेन एलिमेंट्स हैं, जो सड़क छाप लोग हैं, जो गुंडे मवाली हैं, इनको ताकत मिली है। और जब देश के बड़े बड़े नेता और मंत्रियों का स्टेटमेंट जिस तरह की आती हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके के हादसे होंगे ही होंगे। तो मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, इस तरीके की बयानबाजी करके वातावरण क्रिएट करे हैं और ये ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सुना आपने नासिर हुसैन जी को, वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल के साथ मैं खुशबू सिंह।